चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। राकेश टिकैत का ऐलान, 2 अक्टूबर तक कृषि कानून को वापस ले सरकार। सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, मोदी सरकार ने लिया ये अहम फैसला। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा कोई टेस्ट, सरकार ला रही है नया नियम। किसान आंदोलन, अब फौजी बेटे की फोटो लेकर बैठेंगे किसान राकेश टिकैत। जो सरकार लाल किले की हिफाजत नहीं कर सकी वह देश की क्या हिफाजत करेगी। पीएम मोदी की लोगों से विनम्र अपील। नरेंद्र सिंह तोमर की यह स्पीच जरूर सुने। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राकेश टिकैत का ऐलान, 2 अक्टूबर तक कृषि कानून को वापस ले सरकार। जी हां, किसानों द्वारा केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में शनिवार को किया गया चक्का जाम शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो गया। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए 2 अक्टूबर तक का टाइम देते हैं। हम यहाँ 2 अक्टूबर तक जमे रहेंगे। सरकार ने 2 अक्टूबर तक कृषि कानून वापस नहीं लिए तो हम आगे की योजना बनाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अब हम पीएम मोदी को तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, एमएसपी की गारंटी और गन्ना किसानों को लंबित बकाये का भुगतान करने के लिए प्रत्येक जिले के कमिश्नर के माध्यम से केवल ज्ञापन सौंपेंगे। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा कोई टेस्ट, सरकार ला रही है नया नियम। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना काफी कठिन काम माना जाता था। पहले दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ता था, दलालों को पकड़ना होता था, लेकिन जब से सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया तो लोगों की मुसीबत थोड़ी कम हुई। अब सरकार इसमें एक और बड़ा बदलाव करने जा रही है, वो है ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए टेस्ट देना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्रावधान कर रहा है कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के दौरान ड्राइविंग टेस्ट न देना पड़े। मतलब अगर आप किसी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से गाड़ी चलाना सीख लेते हैं तो लाइसेंस के लिए आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन खत्म करने को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिए 3 फॉर्मूले, पीएम मोदी को लिखा खत। जी हां, नए कृषि कानूनों पर जारी किसान आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके संभावित समाधान के लिए 3 सूत्रीय फॉर्मूला सरकार को सुझाया। बीजेपी सांसद दावा है कि उनके दिए गए इन तीनों नियमों से किसानों का चला आ रहा बेहतर दिनों का आंदोलन खत्म हो जाएगा और दिल्ली सीमा पर एकजुट प्रदर्शनकारी किसान संभवतः अपने घर चले जाएंगे। उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुझाया कि कानूनों को आवश्यक तौर पर देश भर में लागू नहीं किया जाए, इसकी जगह वे राज्य जहां के किसान कृषि सुधार संबंधी कानून चाहते हैं वे केंद्र सरकार को इस बारे में लिखित में दे सकते हैं। इसके बाद उन राज्यों में कानूनों को लागू किया जाए। स्वामी ने पीएम को लिखते हुए कहा, जो चाहते हैं कि नए कृषि सुधार संबंधी कानून लागू किया जाए उन्हें उसके फायदे से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर पंजाब ही इस कानून को लागू नहीं करना चाहता, चाहे वो बुरा हो या अच्छा। इस बीच दूसरा नियम यह बताना चाहता है कि हर राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए पात्र होगा, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध करने वालों की मांग है। तीसरा, सुब्रमण्यम स्वामी ने यह सुझाव दिया है कि अनाजों की खरीदारी सिर्फ वहां तक ही सीमित किया जाना चाहिए जहां पर कृषि व्यापार के अलावा दूसरा कोई और वाणिज्यिक और व्यावसायिक हित नहीं है। जो सरकार लाल किले की हिफाजत नहीं कर सकी वह देश की क्या हिफाजत करेगी। जी हां, प्रदेश उपाध्यक्ष फैजल खान लाला ने सरकार को चारों तरफ से घेरते हुए कहा कि जो सरकार 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण दिन में लाल किले की हिफाजत नहीं कर सकी वह देश की क्या करेगी। ऐसी सरकार को अपने पद से स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए।
26 जनवरी को जो भी घटित हुआ वह सब सरकार की सोची समझी चाल का नतीजा था। सरकार अपने इस मंसूबे से वोटों को केंद्रित करना चाह रही थी और एक ही तीर से दो शिकार करते हुए किसान आंदोलन को दमन पूर्वक कुचल देना चाहती थी, मगर सरकार का यह पासा उल्टा पड़ा। 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण दिन पर जहां एक और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कई दिन पूर्व से ही अभेद्य किले में बदल जाती है और सभी बड़े अधिकारी, मंत्री और प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति जी भी लाल किले एवं आसपास ही रहते हैं, फिर ऐसी स्थिति में यदि लाल किले की अस्थिमा पर दाग आता है तो यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र नहीं तो क्या है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अब फौजी बेटे की फोटो लेकर बैठेंगे किसान राकेश टिकैत। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत व्यापी चक्का जाम का आह्वान किया था। चक्का जाम के समापन पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र को भी चेतावनी दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार तीनों कानून वापस ले और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए। बातचीत के लिए सरकार को पहले जैसा ही प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि अब अपने बेटों को फौज में भर्ती करने वाले किसान उनकी तस्वीरों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे। टिकैत ने कहा कि पूरे देश में किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयारी करे। डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों की शिकायतों के लिए होगा एक नंबर, आरबीआई ने किया ऐलान। जी हां, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को मजबूती देने के लिए आरबीआई 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर लाएगा। आरबीआई ने कहा कि सितंबर 2021 तक पूरे देश में सेंट्रलाइज हेल्पलाइन लाई जाएगी ताकि कस्टमर विभिन्न डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट की जानकारी ले सकें और उनकी शिकायतें दर्ज करा सकें। अगर डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों से जुड़ी कोई शिकायत होगी, इस एक नंबर पर यह दर्ज कराई जा सकेगी। पीएम मोदी की लोगों से विनम्र अपील, नरेंद्र सिंह तोमर की यह स्पीच जरूर सुने। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि आज राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा दी गई स्पीच को अवश्य सुने। पीएम ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि सुधार कानूनों से जुड़े प्रत्येक पहलू को लेकर विस्तार से जानकारी दी। मेरा विनम्र निवेदन है कि उनकी यह स्पीच जरूर सुने। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार लगातार किसानों से बात करने में लगी हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे। इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि सुधार कानूनों से जुड़े प्रत्येक पहलू को लेकर विस्तार से जानकारी दी। किसान आंदोलन पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्ष सरकार को किसान आंदोलन के मुद्दे पर घेर रहा है और तीनों नए कानूनों को काला कानून बता रहा है, लेकिन इन कानूनों में काला क्या है, कोई ये भी बताए। कृषि मंत्री बोले कि नए एक्ट के तहत किसान अपने सामान को कहीं भी बेच सकेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का एक्ट राज्य सरकार के टैक्स को खत्म करता है, लेकिन राज्य सरकार का कानून टैक्स देने की बात करता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो टैक्स लेना चाह रहा है, आंदोलन उनके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पंजाब सरकार के एक्ट के मुताबिक अगर किसान कोई गलती करता है तो किसान को सजा होगी, लेकिन केंद्र सरकार के एक्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। कृषि मंत्री बोले कि हमने किसान संगठनों के साथ 12 बार बात की, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और बार बार यही कहा है कि आप क्या बदलाव चाहते हैं वो हमें बता दीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर हमारी सरकार कानून में बदलाव कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि कृषि कानून गलत है। कृषि मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक राज्य के किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को डराया जा रहा है। खेती पानी से होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही है जो खून से खेती कर सकती है। केंद्र सरकार जो कानून लाई है उसके मुताबिक किसान कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अलग हो सकता है।
सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, मोदी सरकार ने लिया ये अहम फैसला। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, उसे देखते हुए सरकार उन कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए सोच रही है। यही वजह है कि सरकारी कर्मचारियों के अच्छे कामों को महसूस करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें उपहार दिया है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकारी कर्मचारियों को अब लीव ट्रेवल कंसेशन केस पर इनकम टैक्स नहीं देने होंगे। दिल्ली में कम हो रहे कोरोना के मामले, केजरीवाल सरकार ने 6 अस्पतालों को घोषित किया नॉन कोविड। जी हां, कोरोना वायरस के कम होते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने अपने 6 अस्पतालों को पूरी तरह से नॉन कोविड अस्पताल घोषित कर दिया। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के 5 अस्पतालों में कोरोना के लिए रिजर्व बेड्स की संख्या भी कम करने का फैसला किया। इससे संबंधित आदेश दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगा। भारत ने 21 दिन में हासिल किया 50 लाख टीकाकरण का लक्ष्य, अमेरिका और ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। जी हां, भारत कोरोना टीकाकरण के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने मात्र 21 दिन में 50 लाख टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने बताया कि भारत ने 50 लाख टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 21 दिन में 50 लाख टीकाकरण किया, जबकि अमेरिका में 50 लाख टीकाकरण के लिए 24 दिन, ब्रिटेन में 43 दिन और इजराइल में 45 दिन लगे थे। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और इससे सटे उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं पूर्वी और इससे सटे मध्य भारत के कुछ भागों में पहुंच रही है। इन हवाओं के कारण दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और बिहार में कुछ स्थानों पर, जबकि झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी नागालैंड में भी वर्षा के आसार हैं। उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है।